एनएचएम में शामिल करने के लिए भी वादा किए। आज 12 रोज हो गया, वादा किए थे चुनाव के समय की 50% दूंगा करके, अपने ही बोले थे, हम लोग मांगने नहीं गए थे, मगर फिर भी हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। और आज 12 रोज हो गया अपने बाल बच्चे को छोड़ करके और भूख प्यास धरना धरे बैठे हैं अपने पति और घर द्वार को छोड़ के, मगर हमारे को कोई देखने नहीं आया है, न पूछने नहीं आया है। मोदी की गारंटी है थी 50% अंशदान दूंगा और एचएनएम में जोड़ शामिल किया जाएगा। बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा हमारा मांग पूरा, तब तक हम यहाँ से नहीं। सच में बीजेपी की जो सरकार है वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किए है। कहने को तो हमको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि ये मितानिन हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्यों ऐसा घोषणा करना चाहिए, क्यों झूठा वादा करना चाहिए? अगर मोदी की गारंटी में आज तक कोई नहीं आया है, देखते तक तो देख रहे हैं, लेकिन जब 72,000 का उग्र आंदोलन जब रायपुर में दिखेगा ना, तो वो सरकार संभाले और स्वास्थ्य मंत्री संभाले। उग्र आंदोलन तो हम करके ही दिखाएं। छत्तीसगढ़ मितानिन संघ करीब 15 दिनों से लगातार तूता में धरने पर बैठा हुआ है। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगें, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले भी मितानिन संघ की जो मांग थी उसको हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था कि इस तरीके से हर एक ब्लॉक के जो भी मितानिन संघ की पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो तूता में पहुँच रहे हैं और उनकी हर दिन की कह सकते हैं कि एक शिफ्ट बांध दी गई है कि आज इस ब्लॉक के लोग यहाँ पहुँचेंगे, अपनी मांगों को लेके धरने पर बैठे रहेंगे। लगातार ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और क्या कुछ अब तक इनकी सरकार ने सुध ली है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारी जो 50% अंशदान देने का जो वादा किया था भाजपा सरकार ने, वही हमारी मांगे हैं, वही पूरा नहीं कर रहे हैं। कम से कम साल भर हो गया घुमा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं सांसद सरकार से और मोदी की गारंटी से भी, क्योंकि जो मोदी की गारंटी बोली है तो अपना वादा निभाए ना, अपना वादा निभाए। मोदी की गारंटी ये थी 50% अंशदान दूंगा और एचएनएम में जोड़ शामिल किया जाएगा कर। अपना घोषणा पत्र में खुद ही वो लोगों ने किए हैं, तो फिर वही हम मांग लेकर के बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा हमारा मांग पूरा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यही हमारी मांग है। छोड़ के हम लोग 10-12 रोज हो गया आके बैठे हैं और हमारे मोदी, हम मांगने नहीं गए थे, मोदी सरकार खुद बोले थे कि मैं दूंगा करके। 50 साल से आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? हम 2004 से कर रहे हैं, जो हाँ 2004 से कर रहे हैं और 10 साल तक के फ्री में किए हैं। कोई हम लोगों को लाभ नहीं मिला है, फिर भी हम जनसंख्या सेवा कर रहे थे। पूरा गर्भवती और शिशुवती सबका ही देख रेख कर रहे थे। यहाँ तक कि पल्स पोलियो में भी हम पिलाते हैं, मगर ड्यूटी करते हैं और उसमें हमको 25 रुपया 20 रुपये की रोजी दी जाती है। हम अपना मजदूर जो लगा करके काम कराते हैं उसमें 250-300 रोजी दे रहे हैं और हमको सरकार देती है तो 50 रुपये 100 रुपये की रोजी देती है। हमारा सरकारी करे हमको और हमारे 50% जो अपने ही मुंह से बोला गया था कि मोदी जी बोले थे कि मैं दूंगा, और आज साल भर हो गया उनको गद्दी में बैठे, मगर आज तक के हम लोग को 1 रुपये नहीं दिए हैं। आज 12 रोज हो गया, वादा किए थे चुनाव के समय की 50% दूंगा करके, अपने ही बोले थे, हम लोग मांगने नहीं गए थे, मगर फिर भी हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। और आज 12 रोज हो गया अपने बाल बच्चे को छोड़ करके और भूख प्यास धरना धरे बैठे हैं अपने पति और घर द्वार को छोड़ के, मगर हमारे को कोई देखने नहीं आया है, न पूछने नहीं आया है कि क्या है। आज लेडीज इतनी है, अगर कल कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगी इसकी? सरकार की जिम्मेदारी है, देखना चाहिए, रखना चाहिए। कोई हमारा सुरक्षित करने वाला नहीं है, ना हम लोग का कोई देखने रखने वाला नहीं है। यही है सरकार का कानून है क्या? सरकार है तो किस लिए है? महिला के लिए कुछ भी तो करना चाहिए। आज महिला अपना घर परिवार छोड़ करके मितानिन है तो भरे रात को बुलाती है, जनता तो जाते हैं और रात और दिन हमारे घर परिवार के लोग हम लोग के ऊपर विश्वास भरोसा करते हैं और भेजते हैं हम लोगों को कि जाओ जनता की सेवा करना। तो सरकार की क्या ये है कि हमको देखना चाहिए, हमारा मेहनता देना चाहिए, हमारा तनख्वाह देना चाहिए उन लोगों को। 1200 मितानिन बहनों के साथ आज हम लोग धरना स्थल पर उपस्थित हुए हैं। आज सच में बीजेपी की जो सरकार है वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हैं। 72,000 मितानिन बहनें जो हम ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं का काम करी हैं, कहने को तो हमको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि ये मितानिन हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर हम ग्रामीण जनता एक दिन, अभी हम यहाँ लगातार 7 तारीख से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं
और गांव में जो उथल पुथल मची हुई है, जब भी उल्टी दस्त है, मलेरिया का सीजन है, महामारी है, कई प्रसव घर में हो रहा है, कई बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा है। हमारे न रहने से गांव में कितने लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। क्या वो शायद सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? बोलिए आप लोग, क्यों ऐसा घोषणा करना चाहिए? क्यों झूठा वादा करना चाहिए? अगर मोदी की गारंटी में आज तक कोई नहीं आया है। हम लोग 7 तारीख से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं दूर दूर से आ रही है और ऊपर से हमें समय पर पैसा भी नहीं मिलता और हम घर में अपने पति जो मजदूरी कर रहे हैं उनसे राशि ले लेकर 4,000, 5,000, 7,000, यहाँ तक कई बहनें तो 10-10 हज़ार में बस में किराया में आ रही हैं। कितना पैसा हमारा नुकसान हो रहा है। ये हमारा चौथा राउंड है, लगातार हर जिले से आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में भी हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन भूपेश सरकार ने वादा तो हमारे 5,000 का किया था, लेकिन मितानिन बहनों को 2200 और उनके ऊपर जो है मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, मितानिन फैसिलिटेटर सबको 2500 रुपये का राशि दिया। कुछ तो दिए हैं, जो वादा किए हैं वो दिए हैं, लेकिन ये सरकार तो 2 साल हो गई, ना हमें झांका है ना भी पूछा है। पता नहीं ये क्यों वादा करते हैं। जब धोखा देना है तो वादा करना ही नहीं चाहिए। और ऐसे वादों का क्या फ़ायदा जिसमें जो मितानिन बहनें जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनको ही आप नकारोगे तो हमारा तो अब देखते तक तो देख रहे हैं, लेकिन जब 72,000 का उग्र आंदोलन जब रायपुर में दिखेगा ना तो वो सरकार संभाले और स्वास्थ्य मंत्री संभाले। उग्र आंदोलन तो हम करके ही दिखाएंगे। जब तक सरकार इस बार नहीं सुनेगी तब तक तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बार तो करके ही छोड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे तभी छोड़ेंगे। बिना जीते, बिना मांग पूरी हुए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बार अब पूरे अपने मैदान में उमड़ चुके हैं। पूरे 72,000 मितानिन अपने पूरे काम धाम सबको छोड़ के आ गई। अभी ऐसे ही बिना पेमेंट के हड़ताल में है। पूरे 5 दिन, हाँ, शुरू के 5 दिन हम लोग संभाग स्तरीय धरना किए यहाँ। उसके पश्चात अब जिला स्तरीय रूटीन बंधा हुआ है, तो आज 11 से 4 का है अभी। हाँ, अनिश्चितकालीन है अभी। जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिला स्तर करेंगे। कल से अपने अपने ज़िला में पूरे 33 जिला वाले वहीं रैली निकालेंगे कलेक्ट्रेट के से। नहीं, यहाँ भी होगा और ज़िले में भी रैली निकालेंगे। हम जब तक हमारी मांग का पूरा नहीं होगी ना तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। और मना जाथन डिलीवरी में जाथन 2 दिन 4 दिन लग जाते और कई दिन ले भूखे प्यासे मरथन और भूख प्यास मर के ठीक बने हो जाते। मने नहीं थे नहीं, पूरा तरसत रहथन। हमार साँस है नहीं, कोई हमार सुनाई नहीं करा थे। हमार भूपेश बघेल रही सब का कहा तो हाँ हमार मन के सुनाई करी से 2200 दई से। भूपेश बघेल अच्छे थे आप लोगों के लिए। हाँ सर, हाँ, लेकिन वो सुनाई कैसे, लेकिन आए थे और भूपेश सर सरकार यहाँ हमसे मिलने भी आई थी, लेकिन अभी बीजेपी वाले कोई हमसे न मिलने आए, न कोई आश्वासन दिए, न कोई सूद नहीं लिए। आज तक अभी बीजेपी वाले नहीं आए हैं। कांग्रेस सरकार से भूपेश बघेल आए जी। हाँ, हमारे हिसाब से अच्छी थी, लेकिन जैसे ही अब घोषणा किए थे कि NHM में शामिल करेंगे, 50% वृद्धि करेंगे करके, तो बीजेपी सरकार को हमने जिताया है पूरे 72,000 मितानिन साथ ही। लेकिन जीतने के बाद अपने वायदे से मुकर रही है, तो ये तो बुरा हो सकता है आने वाला समय। पहली का करी से पहली अनपढ़ नहीं पूछी से, अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं पूछी से। अब का कहते पढ़े लिखे 12वीं 10वीं वाले पढ़े लिखे पूछते। अनपढ़ मना फ्री में काम करी से 10 साल ले तो ओखर पर ही नहीं रही। पढ़े लिखे 2 पैसा देवा थे तो अनपढ़ है तो वो निकालो तो ऐसे करो कि कथे उसका दिले सब फ्री में काम बाल बच्चा छोड़ के तो ओखर आखिर अंदर में नहीं सही। वो साइंस है कभी आँखी है अभी चेथी धारे आगू डराई ना तब पता चली वाला, अभी पता नहीं चले। लेकिन बहुत गलत करे थे साए। हम लोग तो नहीं गए थे साए जी के पास मांगने के लिए। उसी ने वादा किया और वादा करने के बाद भूल गए हैं। हम लोग को लगातार हो गया 12 दिन से यहाँ धरना। मांग है हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो दिया जा रहा है उसमें 50% वृद्धि करूँगा बोले थे और NHM में शामिल करूँगा मेरे सत्ता में आने के बाद बोले। आज NHM में शामिल करने के लिए भी वादा किए थे, लेकिन अभी तक वो उसको याद नहीं है कि क्या बोले थे क्या नहीं। सत्ता में आने के बाद वो भूल गए हैं और हम लोग का जो मानदेय मिलता है वो भी 4 महीने 5 महीने करके देते हैं, लगातार नहीं डालते हैं।
सैलरी नहीं आता है। और हम लोग डिलीवरी पीरियड में जब माँ और बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं, जब डिलीवरी केस में जाते हैं तो 3 दिन 4 दिन तक भी हम लोग को रात भर बच्चों को और घर वालों को छोड़कर जाना पड़ता है, वहीं रहते हैं जब तक अगर माँ सुरक्षित और माँ और बच्चा नहीं होता है डिलीवरी होने के बाद, तब तक हम लोग घर नहीं आते हैं। मितानी लोग हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं, वहाँ हॉस्पिटल में भी हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं होती है खाने पीने की। छत्तीसगढ़ मितानिन संघ, जिनकी करीब 72,000 इनके कर्मचारियों की संख्या पूरे प्रदेश में, आए दिन करीब पिछले 12 दिनों से लगातार ये लोग अलग अलग ज़िलों से, ब्लॉकों से आकर तूता में धरना दे रही हैं। जो इनकी जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बाकायदा सूचित करती हैं कि आज किस ज़िले के लोगों को, मितानिनों को यहाँ जाके धरना स्थल पर बैठना है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये लोग यहाँ उपस्थित रहती हैं। आपको लगातार कैमरे के माध्यम से जो संख्या आपको दिख रही होगी, करीब 1000 की संख्या में आज ये लोग यहाँ पहुँची हुई हैं। इसके पहले भी हमने खबर दिखाई थी, जब पहला दिन इन लोगों का धरना का था। पूर्ववर्ती सरकार में भी ये लोग करीब 28 दिनों तक तूता में धरने पर बैठी हुई थी, जिसके बाद तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, इनकी जो मांगें थी उसको सुनती है। फिलहाल इनका जो नाराज़गी है, जो धरने की मुख्य वजह है, वो शायद सरकार चुनाव के समय जो सरकार ने वादा किया था कि आप लोगों की वेतन को वृद्धि करेंगे, NHM में आप लोगों को शामिल करेंगे, और 2 साल करीब बीत चुके हैं, 20 महीने सरकार को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वादा खिलाफी का आरोप, और जिसको लेकर ये लोग तूता में पिछले 12 दिनों से धरना पर बैठी हैं। अब आगे देखना होगा किस तरीके से सरकार इनकी सुध लेती है।